अब इससे पहले कि हम सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ें, एक छोटा सा कंसेप्ट ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, अपने इन सवालात में हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लिखा हो तो हाउ टू एक्सपेंड इट। इसके एक्सपेंशन के लिए हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फाइन। अगर इसी फॉर्मूले में मैं आपसे ये कहूं कि जो b वाली टर्म है ये नेगेटिव हो गई, b वाली टर्म क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, तो अब इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी। अब इसकी एक्सपेंशन होगी इसी तरीके से। देखिए, आपने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मगर इसमें आप अगर ये देखें कि b वाली टर्म नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड पर जहां जहां b आपको नजर आ रहा है वो टर्म आप नेगेटिव कर दें स्क्वायर को छोड़ के, क्योंकि नेगेटिव b का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। लेकिन देखें, इस टर्म में b आ रहा है और इस टर्म में b आ रहा है, तो ये दो टर्म्स उठाकर आप क्या कर दें, नेगेटिव कर दें। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर जरा एक्सपेंड करो, तो कैसे एक्सपेंड करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले तो तुम पूरा लिख दो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसके बाद देखो कि इसमें क्या नेगेटिव है, इसमें c नेगेटिव है ना, तो इन दोनों में c इन्वॉल्व हो रहा है, इसको छोड़ दो स्क्वायर वाली टर्म, क्योंकि माइनस सी का स्क्वायर तो प्लस सी हो जाएगा। लेकिन ये दो टर्म्स क्या कर देना, जिसमें c इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें c नजर आ रहा है, ये दो टर्म्स नेगेटिव कर देना। तो कहीं अगर कोई चीज़ हमारे पास इस फॉर्म में लिखी हो तो इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये कहा जाता है कि शो दैट द रूट्स आर रैशनल, शो दैट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। और नीचे कुछ इक्वेशंस गिवन है। रैशनल का मतलब होता है कि आपको क्या प्रूफ करना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी इंटरप्रिटेशन हम मैथमेटिकली यूं कर सकते हैं कि d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d एक होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम रूट्स को क्या कॉल करते हैं, रैशनल कॉल करते हैं। अभी हमने आपके सामने इसका पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 लिखा है, और हमें ये प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट इसका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो लेट्स फाइंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू b, कोफिशिएंट ऑफ x इज b, तो ये हो जाएगा m प्लस n माइनस l होल स्क्वायर माइनस 4ac। a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, l माइनस m, c कांस्टेंट माइनस n। जस्ट सिंप्लीफाई इट, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2mn माइनस nl, 2nl क्योंकि l वाली टर्म नेगेटिव है ना, माइनस 2lm क्योंकि l वाली टर्म नेगेटिव है। अब जहाँ जहाँ l आ रहा है वो नेगेटिव हो गया, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4n मल्टीप्लाई हो जाएगा l माइनस m से। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 2nl माइनस 2lm प्लस 4nl प्लस माइनस माइनस 4nm। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बेटा 2mn ये है और माइनस 4mn ये है, तो बचेगा माइनस 2mn, और इसके अलावा माइनस 2nl और प्लस 4nl बचेगा 2nl प्लस का, और माइनस 2lm, राइट। अब इसमें देखो कि कौन कौन सी टर्म्स नेगेटिव तुम्हें नजर आ रही हैं। तो एक तो मुझे ये वाली टर्म नजर आ रही है नेगेटिव, और एक ये वाली टर्म नेगेटिव हमें नजर आ रही है, और बाकी तमाम टर्म्स पॉजिटिव हैं, राइट। तो इसको अगर बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह अभी आपको बताया गया था कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, उस फॉर्मूले के तहत अगर मैं इसको बंद करूं तो क्या बंद करूंगा, ये बंद होगा माइनस m प्लस n प्लस l होल स्क्वायर, बिकॉज इसको अगर मैं एक्सपेंड कर लूं तो
तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर पॉजिटिव माइनस m का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, फिर प्लस 2ab 2bc 2ca में m वाली टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, तो देखो m वाली टर्म यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज प्रूफ टू बी द परफेक्ट स्क्वायर। आप चाहें तो उसको रीअरेंज करके यूं भी लिख सकते हैं कि n प्लस l माइनस m होल स्क्वायर, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया। d इज प्रूफ टू बी द परफेक्ट स्क्वायर। और जब भी डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर प्रूव होता है तो रूट्स आर प्रूफ टू बी, दैट इज रूट्स आर रैशनल। रूट्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। लेट्स मूव टू इट्स पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हमें ये पता चल गया कि रूट्स को हमें वी हैव टू प्रूव दैट द रूट्स आर रैशनल, दैट इज यानी डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेट्स फाइंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट which is equal to b square minus 4ac। हमने कैपिटल इसलिए कर दिया है क्योंकि सवाल में ऑलरेडी a b c इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वाला a और सवाल वाला a मिक्स हो जाए, हमारा वाला b और सवाल वाला b आप कंफ्यूज हो जाएं। तो हमने अपने जो फॉर्मूले के डिस्क्रिमिनेंट में a b c है इसको कैपिटल कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ व्हाट इज b here? b is the coefficient of x which is twice of c whole square minus 4 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a प्लस सी माइनस बी, और कांस्टेंट जो बगैर x के साथ है ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस a। इसका होल स्क्वायर आप एक्सपेंड कर लें तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, a मल्टीप्लाई b कितना हो जाएगा ab, और प्लस ac प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस BC, और ये हो जाएगा प्लस C स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस AC माइनस B स्क्वायर माइनस BC माइनस माइनस प्लस AB। तो ये आपने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों में आप 4 को कर दें कॉमन, ये एक टर्म है, ये हमारे पास एक दूसरी टर्म है। इस दूसरी टर्म में आप क्या चीज कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें। तो जब आप 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा हमारे पास c स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को आप माइनस से एक्सपेंड भी करते चले जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस का ab और माइनस का ac और प्लस का a स्क्वायर माइनस bc और माइनस प्लस माइनस c स्क्वायर और प्लस ac और प्लस b स्क्वायर और प्लस BC और माइनस AB। जो टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं कैंसिल कर दीजिए। तो मुझे यहाँ AB से AC से और AC कैंसिल होते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा क्या कैंसिल हो रहा है, देखो C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल होते हुए नजर आ रहा है। और इसके अलावा हमारे पास क्या टर्म्स बच रही हैं, बस जो टर्म्स बच गई हैं वो सारी टर्म्स लिख दो। क्या बचा, A स्क्वायर बचा, और क्या बचा, प्लस B स्क्वायर बचा, और कुछ, और इसके अलावा क्या बन रहा है हमारे पास, माइनस का AB और माइनस का AB, ये मिलकर हो जाएगा माइनस का 2AB। इसके अलावा हमारे पास क्या बच रहा है, ये माइनस BC और प्लस BC, ये कैंसिल हो गया। बेहतर है कि इन 3 टर्म्स को अरेंज इस तरह कर दिया जाए कि A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज A माइनस B होल स्क्वायर, राइट। और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं आप, क्या आप लिखें 2 और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रैशनल, और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगले सवाल में हमसे कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p एंड q रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वैनिश। रूट्स वैनिश होने का मतलब जो इसके रूट्स हों वो 0 के इक्वल हो जाएं, और इसकी जो कंडीशन होती है वो याद रखिएगा कि रूट्स वैनिश कब होते हैं, रूट्स वैनिश व्हेन जब b की वैल्यू भी 0 हो और c की वैल्यू भी क्या हो, 0। तो ये MCQs में सवाल बहुत अच्छा बन सकता है कि ये बताएं कि p की वैल्यू और q की वैल्यू क्या होंगी जिसके तहत रूट्स इस इक्वेशन के वैनिश हो जाएं। तो रूट्स कब वैनिश होते हैं, आपको क्या याद रखना है कि जब b की वैल्यू भी 0 हो जाए और c की वैल्यू भी 0 हो जाए। यानी यहां से अगर हम b की वैल्यू निकालें
तो ये बनेगी कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 2p माइनस 4. दिस शुड बी इक्वल टू 0. 2p should be equal to 4 and p is equal to 4 divided by 2. Very easy. और p की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 2. Similarly, c should also be equal to 0. What is c here? Coefficient of x की पावर 0 या कांस्टेंट कह लीजिए. माइनस 3q प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b की वैल्यू 2p माइनस 4 एंड c इज माइनस 3q प्लस 5. माइनस से इसको एक्सपेंड कर ले. माइनस 3q माइनस 5 इज इक्वल टू 0. आप काम ये कीजिए कि यहाँ पर q की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको राइट हैंड साइड पर ले जाइए. तो माइनस 5 इज इक्वल टू 3q. ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर ले आइए, डिवाइड हो जाएगा. तो q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? माइनस 5 अपॉन 3. तो ये सवालात MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के आखिरी सवाल में हमसे कहा जाता है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल. ये जो एक इक्वेशन आपको गिवन है जो इस फिलहाल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, इस इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे वो दोनों रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे. रियल का मतलब हुआ डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0. और इसके अलावा आपको ये भी प्रूफ करना है कि रूट्स कैन नॉट बी इक्वल. रूट्स उस वक्त तक इक्वल नहीं हो सकते अनलेस जब तक a, b और c आपस में बराबर ना हो जाए. तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या काम करना है? सबसे पहले हमने ये जो इक्वेशन हमें दी जा रही है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है. तो पहले आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर दें. इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो x मल्टीप्लाई बाय x वुड बी x स्क्वायर माइनस bx माइनस ax प्लस ab. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस cx माइनस bx प्लस bc. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू a ax, c इंटू एक्स cx माइनस माइनस प्लस ac या ca इक्वल टू 0. देखो एक्स स्क्वायर की एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक्स स्क्वायर की एक टर्म ये है, मिलकर 3x स्क्वायर माइनस ax मिलकर माइनस 2ax माइनस bx मिलकर माइनस 2bx और माइनस cx मिलकर माइनस 2cx प्लस ab प्लस bc प्लस ca प्लस ab प्लस bc प्लस ca या ac इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टिल नहीं है क्योंकि इसमें x का कोई कोफिशिएंट हमें बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा. तो इन तीनों में हम x को कॉमन ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 भी कॉमन ले लें और x भी कॉमन ले लें. ठीक है, ताकि ये पूरी चीज x का कोफिशिएंट बन जाए. तो माइनस 2 आपने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा a, x वहां कॉमन ले लिया, माइनस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा c प्लस ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट निकालें. डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. आप जानते हैं कि मैंने इसको कैपिटल क्यों किया है, क्योंकि सवाल में ऑलरेडी abc इस्तेमाल हो रहे हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4ac. a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है ab प्लस bc प्लस ca. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4. ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 ab प्लस bc प्लस ca. बेटा 4 इन दोनों में आप कॉमन ले लें. जब 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लें, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 3ab
माइनस 3bc माइनस 3ca। d इज इक्वल टू 4 टाइम्स ये बना बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 2ab में से 3ab माइनस कर दें तो रह जाएगा माइनस 1ab। 2bc में से 3bc माइनस कर दें तो माइनस 1bc। 2ca में से 3ca माइनस करें तो माइनस 1ca। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट को हमें ग्रेटर देन 0 साबित करना है। ग्रेटर देन 0 कब साबित होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि ये माइनस आपको जो घूमते फिरते नजर आ रहे हैं ये ऐसे नहीं होने चाहिए। इट शुड बी फॉलोड बाय स्क्वायर, ये होल स्क्वायर के अंदर होने चाहिए। तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैं काम ये करता हूँ कि इस 4 को मैंने ब्रेक किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 2 4 होता है तो 4 को मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। फाइन। अब ये जो 2 लिखा है इस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। राइट। अब ये जो हमारे पास 2a स्क्वायर लिखा है इसको तुम लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये जो 2b स्क्वायर लिखा है इसको तुम लिख दो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो 2c स्क्वायर लिखा है इसको तुम लिखो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। टर्म्स को देखो मैं किस तरह से अरेंज करता हूं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 2। देखो ये वाला a स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये 3 टर्म्स अरेंज कर लीजिए। a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर ये अरेंज कर दीजिए और इसी तरह b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर ये अरेंज कर दीजिए। इस अरेंजमेंट का आपको फायदा ये होगा कि यहां से यहां तक a माइनस बी होल स्क्वायर हुआ। इस अरेंजमेंट का हमें फायदा ये हुआ कि यहां से यहां तक a माइनस सी का होल स्क्वायर हुआ। इस अरेंजमेंट का हमें फायदा ये हुआ कि b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर को b माइनस सी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। देखो अगर a माइनस बी नेगेटिव भी है तो स्क्वायर इसका पॉजिटिव हो जाएगा। a माइनस सी अगर नेगेटिव भी है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। b माइनस सी अगर नेगेटिव भी है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय 2 वुड बी पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट इज प्रूव्ड टू बी ग्रेटर देन 0, दैट इज रूट्स आर रियल। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। अच्छा, अब सवाल के अगले हिस्से में कहा गया कि रूट्स कैन नॉट बी इक्वल अनलेस a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। रूट्स इक्वल उस वक्त तक नहीं हो सकते कि जब तक a b c आपस में इक्वल नहीं हो जाते। तो फॉर इक्वल रूट्स आप जानते हैं, फॉर इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। यानी डिस्क्रिमिनेंट अभी हमने क्या निकाला? डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला ये डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला और दिस शुड बी इक्वल टू 0। बेटा 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। और आप जानते हैं 0 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल हो जाता है? 0 के। अब ये बताओ कि 3 टर्म्स का सम, 3 टर्म्स के स्क्वायर्स का सम, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, इन टर्म के स्क्वायर्स किए जाएं और उन तीनों का सम 0 हो, ये कैसे मुमकिन है? क्या पॉसिबल है कि 3 नंबर्स को हम प्लस करें, ये 3 नंबर्स के स्क्वायर्स को प्लस करें और स्क्वायर्स को प्लस करने की सूरत में उन सबका सम 0 के इक्वल हो जाए? ये सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है। दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ। ये सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि जब a माइनस बी होल स्क्वायर ये भी 0 हो एंड a माइनस सी होल स्क्वायर ये भी 0 हो एंड b माइनस सी होल स्क्वायर ये भी किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो। यानी कि दैट इज, इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, तो a माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 0 के इक्वल होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0।
दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल टू ये माइनस बी अगर राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया जाए तो प्लस बी हो जाएगा। दैट इज a माइनस सी होल स्क्वायर 0 के इक्वल है। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट करें तो a माइनस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी c। सिमिलरली इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट करें तो b माइनस सी की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 0 के, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी c के बराबर हो जाएगी। यानी रूट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ अगर a इक्वल हो b के और b इक्वल हो किसके, a इक्वल हो b के, a इक्वल हो c के और b इक्वल हो c के, यानी तीनों आपस में इक्वल हों। तो ये एक्सरसाइज हमने फिनिश की। इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।